आदाब। हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा वीडियो स्पेशल है क्योंकि आज मैं रमज़ान के बारे में बात करूंगी। रमज़ान में ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं कि रमज़ान में वेट कैसे कम किया जाए। ज़्यादातर लोगों का वेट बढ़ ही जाता है। हम कोशिश करते हैं कि हम कम से कम खाएं, ऑयली ना खाएं, लेकिन उसके बावजूद हमारा वेट बढ़ जाता है। बहुत सारी मेरे पास क्वेरीज आई थी, बहुत लोगों ने मेरे से सवाल किया कि कैसे हम रमज़ान में अपना वेट को मैनेज करें या कम करें। यही एक महीना है जिसमें फास्टिंग से लोग अपना वेट कम करते हैं। तो आप हमें कुछ टिप्स बताइए या हमें कुछ रेसिपीज़ बताइए जिससे कि हम अपना वेट कम कर सकें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी करेक्शंस होती हैं जो हमें करनी होती हैं आम जिंदगी में, जो हम करते हैं उससे बस थोड़ा सा हमें डिफरेंट करना पड़ेगा। अगर आप मेरी बताई हुई चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका कम से कम 5 से 8 किलो वज़न कम हो जाएगा आराम से रमज़ान में, एक महीने में। और अपने आप को बहुत आप रिफ़्रेशिंग फील करेंगे, आप अपने बॉडी को बहुत हल्का महसूस करेंगे। ये हमारे जो कपड़े हमने ईद के लिए सिलवाए थे, हमने तो बिल्कुल सही नाप दिया था, अब वो आ नहीं रहे हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम इतना ऐसा खाना खाते हैं और इतने गलत तरीके से खाते हैं और टाइमिंग इस तरह का हो जाता है जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ जाता है। जाने अनजाने में ही होता है और आखिर में क्या होता है, ईद के दिन जो हमने कपड़े सिलवाए हुए होते हैं वो नहीं आते और हम कहते हैं टेलर ने अच्छे नहीं सिले, बिल्कुल अच्छे नहीं सिले, टाइट कर दिए, ये हो गया वो हो गया, और हम कुछ कुछ बोलते हैं टेलर को। ये हमारी ही कुछ गलतियाँ होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो सबसे पहले टिप आपको ये रखनी है, क्योंकि रमज़ान में हम 16 घंटे का फास्ट करते हैं और 8 घंटे का ही विंडो हमें मिलता है खाने के लिए। तो उसमें क्या होता है, जब हम 16 घंटे का रोज़ा रखते हैं, क्योंकि समझ में आ रहा है रोज़ा बहुत शिद्दत वाली गर्मी होगी, हमको 16 घंटे भूखा रहना है, प्यासा रहना है। तो सबसे पहले जो हमें अपनी कमी पूरी करनी है वो है हमें पानी की। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको पानी कितना पीना है। तो बहुत लोगों को नहीं मालूम होता कि हमको कितना पानी पीना है। पानी हमको अपने वेट के अकॉर्डिंग पीना है। सपोज हमारा वेट 60 kg है तो हमको 3 लीटर्स पानी पीना है, ठीक है। 20 kg के लिए आपको 1 लीटर पानी। अगर आपका वेट 75 kg है तो आपको लगभग 4 लीटर पानी पीना पड़ेगा। 3.5 से 4 लीटर पानी है। 80 kg है तो आपको 4 लीटर पानी पीना पड़ेगा। इस तरह से आप अपना पानी की कैलकुलेट कर सकते हैं। और अपने लिए अगर एक बॉटल 1 लीटर की है तो अलग से आप 4 लीटर आपको अगर पानी पीना है तो 4 बॉटल्स आप अपनी अलग से रख लीजिए, ताकि आपको ध्यान रहे कि मैंने एक बॉटल ख़त्म कर ली, दूसरी, तीसरी, चौथी। उस 8 घंटे में आपको 4 लीटर पानी पीना है। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, छोटी सी करेक्शन जो आपको करनी है, कि आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी आप बिल्कुल लेथार्जिक फील करेंगे, आप थके थके महसूस करेंगे। आपकी बॉडी के हर सेल को पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी तो आप बिल्कुल, आपके जो सेल जो हैं मरने लगेंगे, मरे मरे से होंगे। आप बिल्कुल रिफ्रेशिंग नहीं लगेगा आपको, आपकी बॉडी भी टूटी हुई लगेगी, चेहरा आपको लगेगा बिल्कुल थका हुआ सा। तो इसलिए आपको पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। दूसरी रिक्वायरमेंट है आपको ऑक्सीजन, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर टाइम रोज़े के टाइम में सोते ही रहें। जब हम सहरी खा के सोते हैं उसके बाद 1 बजे 2 बजे लोग उठते हैं, हमें भूखा रहना नहीं पड़ेगा, आधे से ज़्यादा टाइम हमारा निकल गया है। तो इस तरह की हरकत ना करें। आप अपने आप को एक्टिव रखें। जितना सोना है 7 से 8 घंटे की नींद आपको चाहिए वो आप ले लें। हमारी जो नींद होती है किश्तों में होती है, टूटी टूटी होती है, लेकिन हम कोशिश कर सकते एक बार में हम 4 घंटे की नींद ले लें या 5 घंटे की ले लें, फिर दूसरे लॉट में हम 3 घंटे की ले लें या 2 घंटे की ले लें। तो इस तरह से आप 7 से 8 घंटा अपना पूरा कर सकते हैं। किसी किसी को 6 घंटे भी पूरे हो जाते हैं, तो आप उस तरह से कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के लिए आप क्या करें, जब आप सहरी करके फजर की नमाज़ पढ़ लेते हैं या आप मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद से आने के बाद आप 15-20 मिनट टहल लीजिए और उसमें लंबी लंबी सांसें लीजिए, ताकि जो आपका ऑक्सीजन है आपके अंदर तक जाए, आपके स्टमक तक जाना चाहिए। लंबी खींच के सांसें लें। सुबह में जो पॉल्यूशन का लेवल होता है एज़ कम्पेयर टू दिन या रात कम होता है, तो आप उसमें 10 से 15 मिनट आप वॉक करें, ऑक्सीजन का लेवल को अपना पूरा करें। तो जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है पानी की, ऑक्सीजन की, वो आपको मिल जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है जो आप करेक्शन कर सकते हैं, आपको न्यूट्रिएंट रिच डाइट खानी है। आपको खाना खाना है न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए। पेट तो वैसे भी भर जाएगा, कुछ भी अकट बकट खाएंगे, कुछ भी जंक फूड खाएंगे, पेट भर जाएगा, लेकिन आपको खाना खाना है न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो आपको कैसे करना है, आपकी डाइट में प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्ब्स भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए, प्रोबायोटिक्स भी होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कार्ब्स आपको 40% चाहिए, ठीक है। आपको प्रोटीन चाहिए 30%, फैट चाहिए आपको 30%, बाकी जो चीज़ें हैं आपको फाइबर, पानी, ये सब आपको चाहिए मिला जुला के। आपका जो मील है, जो आप अफ्तारी में खा रहे हैं या डिनर में खा रहे हैं या सहरी में खा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें आपकी प्लेट में अवेलेबल हों। पूरा आपको पोर्शन का ध्यान रखना है कि आपने कार्ब्स कितना लिया, प्रोटीन कितना लिया, आपने फैट कितना लिया। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि हम जो है उल्टा सीधा कुछ भी खा लेते हैं और पेट भर लेते हैं। लगता है कि बस अब हमें खाना मिलने नहीं वाला, लगता है ये भी खा लें, वो भी खा लें, सब खा लें, और हम इतना ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं कि बाद में हमें क्या होता है, डकारें आती हैं, रिफ्लक्स होता है। जब हम सोने जाते हैं रात में हमको खाना जो है मुंह में आने लगता है,
बर्पिंग होती है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हम सो नहीं पाते हैं। तो इसलिए आपको पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। सपोज मैं बताती हूँ, आपने रोज़ा खोलना है तो उसमें आप क्या ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको सुन्नत तरीके से आपको रोज़ा खोलना चाहिए खजूर से। 2 से 3 आप खजूर खा लीजिए। उसके बाद आप लेते हैं कुछ ठंडा ठंडा पीना चाहिए। कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, कुछ लोग शरबत बना लेते हैं, कुछ लोग रूह अफ़ज़ा बनाते हैं। सारी चीज़ें शुगर से बनी है, तो ये सब आप ना लीजिए। आप इस तरह का कुछ बना लीजिए, जैसे आपने खीरा है, आपने खीरा लिया, आपने पुदीना लिया, आपने दही लिया, इन सारी चीज़ों को आप ब्लेंड कर लें बर्फ़ के साथ, तो आपका बढ़िया सा शेक तैयार हो जाएगा, जो आप रिफ्रेशिंग ड्रिंक इसको कह सकते हैं। आप इसको पी सकते हैं। अब इसमें 2-3 अगर आपको चाहिए कि आपको मीठा चाहिए, इसमें आप खजूर डाल लें, 2-3 खजूर डाल लें, उसको पूरे को ब्लेंड कर लें बर्फ़ डाल के, तो आपका अच्छा सा शरबत तैयार हो जाएगा। आप दही का ज़्यादा इस्तेमाल करें। दही को यूज़ करते हुए कोई भी आप शरबत या तैयार कीजिए। उसमें आप कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं, जैसे अभी मैंने खीरे का बताया। दही में आप कोई भी फ्रूट डाल लें, उसमें खजूर डाल लें। आपको मीठा ही अगर चाहिए तो शुगर मत डालिए, जैगरी मत डालिए, आप उसमें खजूर डाल लीजिए। उससे आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, क्रेविंग वो भी पूरी हो जाएगी। तो आप उसमें ये सब डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लें। कुछ रेसिपीज़ मैं डालूंगी, तो आप उनको देख के आप उसको बना लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। फ्रूट्स में अपना आप एक शुगर होता है, जिससे वो जो है उसमें अपने आप मिठास आ जाती है। तो आप इस तरह से अपना शरबत बना लें। उसके बाद आप काला चना ले लें। काला चना में काफ़ी प्रोटीन होता है, तो 3 से 4 चम्मच आप काला चना खा लीजिए। उसको उबाल लीजिए और उसमें आप हरा धनिया, पुदीना, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, जो भी आप वेजीज डाल सकते हैं डाल लीजिए। बंद गोभी और कुछ और भी आपको पसंद हो वो आप डाल लीजिए। टमाटर डाल लीजिए और अच्छा सा आपका प्रोटीन भी हो जाएगा। खीरा, टमाटर, ये सब चीज़ डाला है, इससे आपका विटामिन मिनरल्स की पूर्ति पूरी हो जाएगी। 2 अंडे अगर आपने उबाले हैं, उसका एक येलो के साथ खा लीजिए, दूसरे का आप येलो हटा दिए, तो आपका इससे प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। एग जो है कंप्लीट फूड कहा जाता है, तो एग में आपको कार्ब्स भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, मिनरल्स, विटामिन सब चीज़ है, तो आप एग को ले सकते हैं। पनीर को आप उस तरह से फ्राई ना करें, सिर्फ पनीर लें, उसके स्लाइसेस कर लें, उस पर कुछ मसाले, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च डाल लें, उसको हल्का सा ऑलिव ऑयल में या घी में उसको ऐसे नॉन स्टिक पे उसको सेक लें। बस इस तरह से आप कर सकते हैं। पनीर भी जो है प्रोटीन का सोर्स है, कि प्रोटीन से ही हमारे मसल्स बनते हैं। जो भी हमारे मसल्स हैं ना, ये प्रोटीन से ही बनते हैं। अगर आप प्रोटीन नहीं यूज़ करेंगे तो आपके मसल लूज़ होने लगेंगे। तो ये नहीं करना है, हमें वेट लॉस करना है, लेकिन हमें अपनी मसल्स को बना के रखना है। तो अगर कम से कम ऑयल का यूज़ करेंगे अपने खाने में, तो उससे क्या होगा, आपकी जो है प्रोटीन से आपकी मसल्स बनेंगी, और जो फैट ऑलरेडी स्टोर्ड है वो आपको दिन भर में एनर्जी देगा। तो इस तरह से आपको करना है। तो आपकी ये 2-3 चीज़ें आप करेक्शंस करेंगे तो बहुत अच्छा आपको फ़ायदा रहेगा। वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स का आपको ध्यान रखना है। आपको स्लीप लेनी है 7 से 8 घंटा। आपको किसी भी तरह हर हाल में आपने लेना है, जैसे भी लेना है, चाहे टूटी टूटी हो, तोड़ तोड़ के हो, लेकिन आपको 7 से 8 घंटा लेना है। स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना आपसे किचन में काम हो सके उतना करें। एक्टिव रहें दिन भर। ये नहीं कि बस बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, या तिलावत कर रहे हैं। तिलावत भी अगर कर रहे हैं, कुरान शरीफ भी आप पढ़ रहे हैं, बीच बीच में उठ के जाइए, कुछ काम कर लीजिए। कुछ देख लीजिए, आपने कपड़ा धोया, मशीन में अगर धुल गया उसको जाके फैला दें। किचन में कुछ कटिंग पटिंग कर लें, उसके बाद आके अपनी तिलावत कर लें, नमाज पढ़ लें। तो आपको दिन भर एक्टिव रहना है सोने के बाद। तो इससे आपका जो है मेटाबॉलिज्म वर्क करता रहेगा, और इस तरह से आपका जो है वजन धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपनी डाइट में जो है ना, चिया सीड आपको जरूर लेना। आमतौर पे क्या होता है कि रमज़ान में ज़्यादा लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारा रूटीन चेंज हो गया, खाने पीने का हमारा बिल्कुल चेंज हो गया। तो आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हम पानी कम पीते हैं, इसलिए भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। फाइबर हम कम ले रहे हैं, हम फ्राइड ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं। तो आपको इसलिए चिया सीड ज़रूर लेना है। चिया सीड से क्या होता है कि आपको पहली बात तो ये है, उसके अंदर आपको प्रोटीन मिल रहा है, आपको फाइबर मिल रहा है, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहा है, विटामिन मिनरल्स मिल रहे हैं, और उससे जो है ना फुलनेस की फीलिंग आती है कि पेट भरा भरा लगता है। वो वाटर को रिटेन करता है। अगर आप उसको लेंगे तो आपकी बॉडी में भी वाटर को रिटेन करेगा, और धीरे धीरे आपकी बॉडी में वाटर रिलीज होगा। इसलिए उससे जो है ना लगता है कि हमारा पेट भरा हुआ है, भूख नहीं लग रही हो, क्योंकि उसमें पानी एब्जॉर्ब करने की ताकत होती है चिया सीड में। तो इसको आप लेंगे तो आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। आपका पेट साफ रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा ही नहीं, और आपका पेट रोज़ साफ होता रहेगा। रोज़ पेट साफ होगा तो आपका वेट लॉस होगा। अगर आपका कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स रहेंगे, और जिनकी वजह से आप ब्लोटेड फील करेंगे, पेट फूला फूला रहेगा, आपका खाने का मन नहीं करेगा, आपको क्रेविंग अलग किस्म से होने लगेंगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप चिया सीड का रोज़ इस्तेमाल करें। जब आप शरबत बना रहे हैं तो चिया सीड को 1 टेबलस्पून आप भिगो दें, फूल जाएगा और सारा पानी सोक कर लेगा। फिर आप उसको अपने शरबत में डाल लीजिए, या आप दही में डाल लीजिए। उसी तरह से आप सहरी में भी आप उसको यूज़ करें। तो दिन में आप 24 घंटे में आप 2 टेबलस्पून का चिया सीड का इस्तेमाल करें। उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको लगेगा ना आपको प्यास लग रही है, तो 2 से 3 चीज़ें ले लेनी है। उसमें आपको फ्रूट्स भी लेने हैं। आप जो फ्रूट चाट बनाते हैं उसको ज़रूर लीजिए। आप 5-6 फ्रूट्स मिल के आपको अलग अलग विटामिन मिनरल्स उन फ्रूट से मिलेगा। उसमें आप शुगर मत डालिए, कुछ चाट मसाला, काला नमक डाल लीजिए और उसको आप लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया अफ्तारी का। उसके बाद आप नमाज़ पढ़िए, तिलावत करिए, कुरान शरीफ पढ़िए, जो भी आपका रूटीन है आप वो करें। उसके बाद आप खाना खा लीजिए। उससे क्या होगा
कि जब आप सोने जाएंगे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 3 से 4 घंटे पहले आप खाना खा लीजिए। अगर आपका रोज़ा 7 बजे खुल रहा है आपकी सिटी के हिसाब से, आपकी कंट्री के हिसाब से, तो आप उसके बाद नमाज़ पढ़ें, उसका आधा पौना घंटा वेट करें। कुछ भी आप कोई भी उसका ड्रिंक पी लीजिए, चाय मत लीजिए, कोशिश करिए कि चाय को अवॉइड करें क्योंकि इससे आपको चीनी मिलेगी। चीनी आपको नहीं लेनी है अगर आप वेट लॉस में हैं, तो चीनी मत लीजिए। आप उसके कोई भी फैट कटर ड्रिंक बना लीजिए, सौंफ का बना लीजिए आप, या फिर आप मेथी दाना का है, साबुत धनिया का है, इस तरह की ड्रिंक्स को 3-4 चीज़ों को मिला के फैट कटर ड्रिंक बना लीजिए। पानी में लेमन डाल लीजिए, नमक थोड़ा सा डाल लीजिए, काला नमक, वो पी लीजिए। कोई भी फैट कटर ड्रिंक ले लीजिए, चाय मत लीजिए। उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद अपना तिलावत करिए, जो भी करना है, और खाना खा लीजिए। सीधे आप उसके बाद खाना खा लीजिए, एक रोटी, सब्ज़ी, दाल, जो भी आप खाते हैं। कोई भी ग्रेवी वाली चीज़ ना लें आप। रोस्टेड चिकन ले सकते हैं, मैरिनेटेड चिकन को आप थोड़ा सा हल्का सा सौटे करके नॉन स्टिक पैन पर उसको कर लें, गला लें ऑलिव ऑयल में या घी में या सरसों के तेल में। कम से कम आप ऑयल यूज़ करिए। उसके साथ आप सॉटेड वेजिटेबल्स ले लीजिए, कुछ उसमें सॉसेज डाल के अपनी वेजीज़ को सॉटे कर लीजिए। कुछ उसमें पेरी पेरी सॉस डाल लीजिए, या मस्टर्ड सॉस डाल लीजिए, या तेरियाकी सॉस डाल लीजिए। तरह तरह की सॉसेज है, आपको जो पसंद हो आप उसको डाल लीजिए। चिली सॉस, उसमें नमक में डालिए क्योंकि जितनी भी ये सारे सॉसेज इन सब में नमक होता है, तो आपको नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका रोस्टेड चिकन हो गया, साथ में आप सॉटेड वेजिटेबल्स हो गई हैं, तो ये आपका हो जाएगा डिनर। तो आपको ना चावल की ज़रूरत पड़ेगी ना आपको रोटी की ज़रूरत पड़ेगी। कंप्लीट मील हो गया आपको। चिकन से आपको प्रोटीन मिल रहा है, या मटन है, जो भी नॉन वेज है, या पनीर आप ले रहे हैं, उससे आपका प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी जाएगी। और ये जो आपने वेजिटेबल्स ली हैं उससे आपको जो है विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिनर। उसके बाद आप सोने चले जाएँ। आपको ध्यान रखना है कि आपको इस 8 घंटे में पानी 4 बॉटल्स या जितने भी आपकी रिक्वायर्ड है जो मैंने बताया उसके हिसाब से आपको पानी पीना है। ठीक है, आप पानी पिएंगे तो अभी आपको भूख नहीं लगेगी। पानी से भी वेट लॉस होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपका ये हो गया, आप सोने चले जाएं। उसके बाद जब सहरी के लिए आप उठते हैं तो उसमें आप कोई भी जो है रोटी, चावल, इस तरह की चीज़ ना खाएं क्योंकि उसके बाद भी लोग फजर पढ़ के सोते हैं। उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली पराठे, रोटी, सालन, इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो आपको पचेगा नहीं, आपको रिफ्लक्स होगा, मुंह तक आएगा, तो उससे रोज़ा भी मुकरू होता है। तो आपको उस तरह की कोई चीज़ नहीं खानी है। कोशिश करके आप जो है कोई ऐसी चीज़ खाएं जिसमें ऑयल ना हो। ऑयल फ्री आप खाना खाएं। आप अंडे की भुर्जी बना लें, थोड़ा बहुत कम ऑयल में, ऑलिव ऑयल में या घी में आप अंडे की भुर्जी बना लें, पनीर की भुर्जी बना लें, उसको आप ऐसे ही खा लें। या फिर आप जो मैं तो क्या खाती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं दही लेती हूँ, उसके अंदर थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच मूसली डालती हूँ। उसके अंदर फिर मैं अलग से बादाम, काजू, पिस्ता, जितने भी नट्स होते हैं थोड़ा थोड़ा डालती हूँ। और फिर उसके अंदर थोड़े से मल्टी सीड्स डालती हूँ। मल्टी सीड्स में जैसे सनफ्लावर हो गया, पम्पकिन हो गया, सेसेमी हो गया, फ्लैक्सीड हो गई। इन चारों को मैं भून के रखे रहती हूँ। इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप देख लीजिएगा। तो इन चारों को भून के मैं रखे रहती हूँ। तो 1 टेबलस्पून मैं वो डाल देती हूँ। थोड़ी सी चिया सीड डाल देती हूँ सोक करके। उसके बाद मैं मूसली डाल देती हूँ, उसको मिक्स करके। और आपको मन है तो उसमें कोई फ्रूट डाल लीजिए, एप्पल डाल लीजिए, केला डाल लीजिए। तो चीनी नहीं डालती क्योंकि जो फ्रूट मैंने डाला है, केला या सेब, उसमें अपना आप मिठास होती है, तो उससे हमको उसको मिक्स करके उससे मिठास आ जाती है। तो हमारा बहुत बढ़िया सा सहरी हो जाता है, बिल्कुल ऑयल फ्री। इसमें आपको गैस जलाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। आपका टाइम बचेगा, आप उस टाइम में तिलावत कर सकते हैं, बहुत बहुत टाइम आपका बच जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये मेरा बेस्ट है। 30 रोज़े होते हैं तो उसमें मैं ये 20 से 25 दिन यही खाती हूँ। दही में कुछ मिला के, कभी थोड़ा सा पोहा डाल लिया। हालांकि पोहा जो है सिंपल कार्ब है, लेकिन कभी कभी मैं डालती हूँ, मिक्स करके डालती हूँ। थोड़ा सा पोहा लिया, थोड़ा सा मूसली ली, मिला दिया। चिया सीड हमेशा डालती हूँ मैं, सीड्स हमेशा डालती हूँ, नट्स हमेशा डालती हूँ। तो ये 4-5 चीज़ें मिला के, कुछ मैंने ऑप्शंस बताती हैं, कभी आप 2 चीज़ें डाल लें, कभी 3 चीज़ें डाल लें। इस तरह से आप मिला के आप दही का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करें सहरी में। आप उसमें खजूर डाल सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मिठास होनी ही चाहिए तो उसमें आप जब डाल लें खजूर, सेब है, केला है, तो ये सारी चीज़ें आप खाएंगे तो आपका पेट भरा भरा रहेगा, आपको भूख नहीं लगेगी क्योंकि आपने इसमें चिया सीड मिलाई। तो चिया सीड का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जब आप तरावी पढ़ने जाएंगे आपको पढ़ा नहीं है क्योंकि आपका जो बॉडी है उस पचाने में ही लगा हुआ है। आपने इतना ओवर ईट कर लिया कि आपकी बॉडी उसको पचाने में ही लगी रहेगी। आप में इतनी लेथार्जिक आ जाएगी, थका थका महसूस करेंगे क्योंकि आपकी सारी एनर्जी तो खाना पचाने में लग गई। आपके पास एनर्जी बची नहीं तो आप कहाँ से नमाज़ पढ़ेंगे, कहाँ से तरावी पढ़ेंगे। तो आपको ये नहीं करना है। ठीक है, फ्राइड ले ही नहीं, घर में बने ही नहीं। लेकिन अगर घर में कुछ ऐसे लोग हैं कि उनको फ्राइड चाहिए, पकौड़े चाहिए, तो आप बना लीजिए, लेकिन क्वांटिटी कम बनाइए। और उसमें से अगर आपको भी खाना है तो 1 पकौड़ा ले लीजिए। मेरे को पनीर का पकौड़ा बहुत पसंद, तो मैं 1 ले लेती हूँ। तो मैं उसको इस तरह से मेकअप करती हूँ। फिर रात में जो डिनर है उसको मैं हल्का करती हूँ, या इस तरह से कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका वेट मैनेज रहेगा, वेट आप कम कर सकते हैं। हम लोग को ये ऑटोमेटिक महीना मिला हुआ है जिससे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उसको उल्टा कर देते हैं। बिल्कुल ओवर ईट करके उसको डिटॉक्सीफाई करने के बजाय उसको हम
टॉक्सिक कर देते हैं, इतना ज़्यादा ना खा लेते हैं कि लगता है कि अब हमको खाना मिलेगा ही नहीं, बस यही मौका मिला है। रमज़ान में अफ्तारी के टाइम में बहुत कुछ हमको दस्तरखान सजाने की आदत होती है, ये भी रख लें वो भी रख लें, सब चीज़ रख लें और ये भी खा लें वो भी खा लें, सब खा लें, और हम इतना ओवर ईट कर जाते हैं कि हमारी तबीयत ही ख़राब हो जाती है। ये सब 3-4 चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, छोटी छोटी करेक्शन हैं। अगर आप ये करेंगे तो आपका बहुत जल्दी वेट लूज़ होगा, आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, आपको लगेगा ये मेरा बेस्ट रमज़ान गया है अब तक का। फॉलो करें मेरी बताए हुए टिप्स, दुआओं में याद रखें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। हमको वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को शूट करने में, रेसिपी को सोचने में, बनाने में, उनको फिर एडिट करने में, फिर उसको पोस्ट करने में, तो बहुत हमारा टाइम जाता है। हम कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं आपने देखिएगा मेरे उसमें जाके मेरे चैनल पर जाके मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ। उल्टे सीधे भी कमेंट्स आते हैं, उनको भी मैं जवाब दे देती हूँ। मैं रमज़ान के लिए ज़रूर कुछ रेसिपीज़ डालूँगी, कुछ ड्रिंक्स की, कुछ रेसिपी जो हम रमज़ान में खा सकते हैं वेट लॉस के लिए, तो उनको आप ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए, तो अगली बार मिलते हैं किसी नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, देखते रहिए शायलाज़ दस्तरखान।